बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक, गर्मियों की सौगात, ठंडा ठार मज़ेदार सा रबड़ी दूध हम बनाएँगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और रेसिपी बहुत ही आसान है, तो चलें जी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 अदद पैन और इसमें हम डाल लेंगे 1 कप चीनी। 1 लीटर दूध की रेसिपी है, इसके लिए 1 कप चीनी बहुत ही परफेक्ट है। इसको हमने मेल्ट करने के लिए छोड़ देना है। आँच यहाँ पर मेरी है मीडियम टू लो। का भी ख़्याल रखेंगे और साथ ही साथ दूसरा काम कर लेते हैं। थोड़े से बादाम है मेरे पास और पिस्ते भी हैं थोड़े से। इन दोनों चीज़ों को आपने मोटा-मोटा सा कूट लेना है। अगर आप चाहें तो ज़िप-लॉक बैग में डालकर या किसी मोटे पॉलीथीन बैग में डालकर भी इसको कूट सकते हैं। लेकिन ग्राइंडर में करेंगे तो कुछ बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाएँगे, कुछ मोटे रहेंगे, वो इतने अच्छे नहीं लगते। बस इनको इस तरह से मैंने मोटा-मोटा सा कूट लिया, ये बिल्कुल रेडी हैं। चीनी हमारी उतनी देर में मेल्ट होना शुरू हो गई है। देखिए इसको आपने गोल्डन प्यारा सा कलर देना है लेकिन जलने नहीं देना। इसके गोल्डन होने में और जलने में बिल्कुल 2 सेकंड लगते हैं, ठीक है? इस बात का आपने ख़्याल रखना है, साथ-साथ हल्का-फुल्का सा हिलाते रहें ताकि ज़्यादा गुठलियाँ वग़ैरह ना बनें। बस आपको लगे कि जैसे ही ये मेल्ट हो गई है, इसका अच्छा-सा गोल्डन सा कलर आ गया है और ये फुली कैरेमलाइज़्ड हो गई है, तो बस आपने देर नहीं करनी, यहाँ पे आपने दूध शामिल कर देना है। चूल्हे को मैंने 1 मिनट के लिए बंद कर लिया है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आपका दूध गर्म है ना, तो ये उबल के बाहर भी आ सकता है एकदम से। आधा शामिल करें, आधा 1 मिनट बाद शामिल करें और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जो हमने कैरेमल रेडी किया है ना, ये बिल्कुल इसके अंदर हल हो जाए। तो चलें एक बार हिला लिया इसको और आधा मैं अब शामिल कर रही हूँ ताकि इसका टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा हाई ना हो। अच्छा दूध को अब हम पकने देंगे और इसके अंदर क्रिस्टल वग़ैरह बनेंगे कैरेमल के, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये अपने आप इसके अंदर हल हो जाएँगे। तो चलिए इसका ज़ायका भी अच्छा हो जाएगा पकने से और इसके अंदर कैरेमल भी अच्छी तरह से घुल जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इतनी देर में एक काम कर लेते हैं छोटा-सा, थोड़ा-सा दूध मैंने रख लिया था, इसमें से तकरीबन पौना कप 1 टीस्पून इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर शामिल करूँगी। वनीला कस्टर्ड ही ऐड करेंगे, अगर कोई और करेंगे तो वो इसके कलर के साथ मैच नहीं करेगा। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा अगर आप दूध को पका-पका कर ही ज़्यादा गाढ़ा करेंगे ना, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा हेवी हो, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता क्योंकि वो भारीपन कर देता है। अब कस्टर्ड शामिल करने का मकसद यही है कि इसके अंदर ज़्यादा भारीपन भी ना आए, दूध पिया भी जाए ज़्यादा और इसके अंदर एक फ्लेवर भी ऐड हो जाए। बस आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, हल्का-सा ही गाढ़ा करना, हम कोई कस्टर्ड नहीं बना रहे। हमने दूध को ही यहाँ पर गाढ़ा करना है हल्का-सा, ये देखिए इस तरह से थोड़ा-सा गाढ़ा हो गया है। मज़ीद इसको पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए और इसको हम उतार के ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसको 5-7 मिनट और पकने देंगे ताकि इसका ज़ायका और भी अच्छा हो जाए कस्टर्ड के साथ और फिर अच्छी तरह से ठंडा करके मैंने इसको एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेना है। अब इसके अंदर हम कुछ मज़ीद भी चीज़ें ऐड करेंगे जिसके साथ ये और भी ज़्यादा ठंडी तासीर का और मज़ेदार हो जाएगा। ये है मेरे पास गोंद कतीरा, आपने इसका नाम सुना भी होगा या हो सकता है आपने इस्तेमाल भी किया हो। थोड़ा-सा पानी में भिगो दें और ये इस तरह से फूल जाता है। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है और गर्मी के मौसम में इसको ज़रूर अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। इस तरह से होता है ये और मैंने सिर्फ़ इसके 4 या 5 दाने ही भिगोए थे। तकरीबन 3-4 घंटे में ये फूल के अच्छी तरह से अपने साइज़ से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, अगर आप चाहें तो इसके साथ तुख मिलंगा भी शामिल कर सकते हैं। पानी मैंने जो इसका एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया और ये गूंद कतीरा मैंने इस दूध के अंदर शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से हल कर लेते हैं और थोड़ा-सा अगर आप चाहें तो विस्क की मदद से भी इसको हल्का-सा ब्लेंड कर सकते हैं ताकि अगर इसके अंदर कोई बड़े क्रिस्टल्स हैं ना, तो वो भी छोटे साइज़ में हो जाएँ। इसके साथ ये मज़ीद थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि बारीक-बारीक से छोटे-छोटे से क्रिस्टल्स होते हैं इसके, ये देखें इससे ज़्यादा गाढ़ा अगर आपको पसंद है, तो आप ज़रूर करें। हमारे यहाँ इतना ही गाढ़ा पसंद किया जाता है इसलिए मैंने इतना ही इसको रखा है। अच्छा अब ये है कि आप इसको मज़ीद ठंडा कर लें फ्रिज में या फ्रीज़र में रख के ताकि इसके अंदर आइस कम से कम ऐड हो और अगर आप आइस ऐड करना चाहते हैं इसी पॉइंट पे तो आप इसके अंदर ढेर सारी आइस ऐड कर लें। तो ये हमारा मज़ेदार सा रबड़ी वाला दूध रेडी है। अगर आपको पसंद हो, अगर आप सॉफ्ट पिस्ता बादाम पसंद करते हैं पके हुए, तो आप पकते हुए दूध में ऐड कर दें पिस्ता और बादाम जो हमने चॉप किए थे, मैंने नहीं किए थे। मुझे ज़रा क्रंची-क्रंची से पसंद है तो इसलिए मैंने इनको बाद में ऐड किया है।
गर्मियों में नाश्ता करने का बहुत ही मसला होता है, खाने-पीने को दिल नहीं चाहता, तो नाश्ते में भी अगर ये रबड़ी दूध का आप इस्तेमाल करें, तो आप सारा दिन फ्रेश रहेंगे। रात को आप बना के रख लें, अच्छी तरह से ठंडा भी हो जाएगा और सुबह-सुबह में आप पिएँ, बच्चों को बनाकर दें स्कूल के लिए, बच्चे बहुत ही खुश हो जाएँगे। तो चलिए जी, अगर आपको हमारी आज की मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी रबड़ी दूध की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।